और ऐसी घटनाएं, ईव टीजिंग की घटनाएं कहीं ना कहीं हम सब ने, मैंने झेली है, हमने महसूस किया है, लेकिन तब शायद हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था, हमें पता नहीं था कि हम इसको कैसे अवॉइड करें। कुछ स्कूल्स में ज़रूर बताया जाता था कि आप अपने साथ में सेफ्टी पिन कैरी करो, या आप हेयर पिन कैरी करो, या आप अपने साथ में कोई स्प्रे कैरी करो। तो कुछ चीज़ें तो हम कोशिश करके कर लेते थे, या फिर अगर कुछ हो रहा है तो उसको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आवाज़ उठाओ, आप रिपोर्ट करो, आप हल्ला मचाओ कि आप क्यों हमें टच कर रहे हो। मैंने किया है ऐसा, मुझे याद है एक इंसिडेंट कि कोई व्यक्ति 3-4 दिन लगातार ऐसा हुआ कि वो मेरी सिस्टर बड़ी है और हम लोग जाते थे, हमारा एक रूट होता था, तो मेरी सिस्टर, ऐसा कुछ हुआ कि एक बस स्टॉप से कोई व्यक्ति वहाँ पे चढ़ता था और 3-4 दिन लगातार उसने दीदी के साथ कुछ उनको अननेसेसरी का परेशान करना उन्होंने किया, कोशिश की। तो शी शेयर्ड विद मी, उन्होंने पापा मम्मी को उस टाइम नहीं बताया, उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने डिसाइड किया कि अब अगली बार नेक्स्ट डे जब वो आएगा तो हम उसको कन्फ्रंट करेंगे, और कन्फ्रंट करेंगे तो फिर जैसे वो व्यक्ति चढ़ा, मैंने तुरंत, जैसे उसने कुछ कोशिश की, क्योंकि मैं वॉच रख रही थी, हमने तुरंत शोर मचाया और वहाँ पे बस कंडक्टर थे, उनको मैंने बुलाया और आसपास के लोगों को बताया कि ये ऐसे कर रहा है, और तब फिर उसको जाके बाद में उसके साथ में कार्रवाई जो भी हुई वो हुई। तो फ्रेंड्स, बात क्या है कि ये इंसिडेंट्स ऐसा नहीं है कि हमारे साथ नहीं हो सकते हैं, ऐसा सबके साथ हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ज़रूरत क्या है कि सबसे पहले कि हमें अपने ऊपर थोड़ा सा हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हम क्या करें। तो करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि घबराना नहीं है, क्योंकि आपके साथ में कुछ हो रहा है, अगर क्राउड है तो क्राउड में कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो आपकी मदद करेगा। हाँ, ये बात ठीक है कि आजकल लोग रील्स बहुत बनाते हैं, वीडियो बहुत बनाते हैं, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक फैशन हो गया है कि हर चीज़ को आपको वीडियो बना के डालना है। मतलब आप देखिए, ऐसी घटना हो रही है कि मणिपुर में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि एक लेडी को, न्यूड लेडी को, उसको पूरा घसीटा जा रहा है और लोग उसका वीडियो बना के डाल रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक और दर्दनाक क्या हो सकता है मुझे नहीं पता है, कि लोगों में इतनी भी इंसानियत नहीं बची है कि उसको रोकें, उसकी वीडियो बना के और उसको डाल रहे हैं। दिल्ली में भी कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ कि किसी को मारा जा रहा था, एक लड़की को, और उसको रोकने की बजाय उसका वीडियो बनाया जा रहा है। आप देखिए कितना अगर आपकी फैमिली में किसी के साथ ऐसा होगा और आपको बाद में पता लगेगा कि किसी ने उसे बचाने की कोशिश भी नहीं की, देन हाउ विल यू फील, आपको कैसा महसूस होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो रहा है तो उसे रोकने का प्रयास करना है। रोकने के प्रयास के लिए ही लड़कियों को सक्षम और बनाने की भी आवश्यकता है। तो लड़कियों को सक्षम बनाने में जो एक मुहिम है, जो हमने जिसका नाम दिया निडर बेटियां, वो एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है जिसमें हम सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं गर्ल्स स्टूडेंट्स को। विशेष रूप से कॉलेजेस में जो बच्चियां हैं, ITIs में हैं, RWS से कुछ रिक्वेस्ट आई है, तो वहाँ पे भी हमने कम्युनिटी एरियाज़ में 3-3 दिन के सेशंस किए। मैं ये मानती हूँ कि 3 दिन के सेशन में आपको कोई प्रॉपर मार्शल आर्ट या ऐसे कराटे नहीं आ जाएगा, बट एटलीस्ट बेसिक टेक्निक्स आ जाएंगी कि अगर आपके साथ में कोई भी छेड़खानी हो रही है या कुछ ऐसा इंसिडेंट होने का स्कोप अंदाज़ा आपको है, तो एटलीस्ट आप उसको अवॉइड कर सकते हो। तो वो एक सजगता है, वो एक अपने ऊपर एक विश्वास लाने का एक प्रोसेस है। तो अगर यहाँ पे भी मैं बोलूँगी सर्वहितम के जो मैनेजर हैं यहाँ पे, कि अगर यहाँ पे भी ज़रूरत है इनको ट्रेनिंग सेशंस कराने की, तो आई रिक्वेस्ट योर NGO ऑल्सो टू ऑर्गेनाइज सच ट्रेनिंग सेशंस फॉर द ITI, जहाँ से हमने दिल्ली का दिलेर का प्रोग्राम का लॉन्च किया। और अगर और भी ITI से कोई रिक्वेस्ट आती है तो डेफिनेटली दे आर ऑलवेज कमिटेड टू कंडक्ट सच प्रोग्राम्स। तो ये बात होगी फ्रेंड्स कि हम जब रिस्पॉन्स हम कैसे करें। एक दूसरी बहुत ही अहम बात है जो कि है प्रिवेंशन की, कि प्रिवेंट कैसे करें कि ऐसा कुछ हो ही ना, कि हमारे घर में, हमारे जो स्कूल में, हमारे जो कॉलेज में जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, वो माताएं हैं, वो सुरक्षित कैसे रहें। तो इसमें सबसे बड़ा चेंज हमें क्या लाना है कि हम ये क्राइम को कमिट ही ना होने दें। और वो कैसे नहीं होगा, जब हम अपने बिहेवियर में बदलाव लाएंगे, जब हम अपनी सोच में, अपनी मानसिकता में बदलाव लाएंगे। क्यों हम आज भी महिला को, लेडी को, वुमेन को एक ऑब्जेक्ट की तरह मानते हैं, क्यों मानते हैं?
क्या वो इक्वल पार्टनर नहीं है? और महिलाओं के बारे में तो ये भी बोला जाता है कि कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली तू सबसे बलशाली है। तो एक महिला में, एक औरत में ये शक्ति है कि वो नए जीवन को जन्म देती है। तो जब वो इतना तक करती है तो बेसिक रिस्पेक्ट तो हमें दिखानी चाहिए उनकी तरफ। तो ये जो प्रिवेंशन है, ये प्रिवेंशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी जो मानसिकता है। और ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, नुक्कड़ नाटक में बताया कि कोई छेड़ रहा है कि तुमने कपड़े बहुत अच्छे पहने या तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ऐसा नहीं है कि कोई सुंदरता से अट्रैक्ट होके ये सब क्राइम्स होते हैं। 10 ईयर्स से छोटे बच्चियों का भी रेप इंसिडेंट्स हो रहे हैं, 60+ महिलाओं का भी रेप इंसिडेंट हो रहा है। अभी हमने देखा वेस्ट बंगाल में, जो पूरा देश जिसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुओ मोटो PIL की हियरिंग है, तो उच्चतम न्यायालय में वो केस गया है हियरिंग के लिए। बट आप ये सोचिए कि एक जूनियर डॉक्टर जो कि अपने हॉस्पिटल प्रीमाइसेस में ऑन ड्यूटी है, अगर उसका असॉल्ट होके रेप हो सकते, उसका मर्डर तक किया जा सकता है, तो इसका मतलब कि हमारी मानसिकता कितनी घटिया और कितनी नीच हो चुकी है कि हम ये सब कर रहे हैं और अलाउ भी कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हो रही हैं और ये सब चीज़ें होती रहेंगी जब तक हम खुद को अपने ऊपर एक रिस्ट्रेंट ना लगाएं।